हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रॉक की कटिंग और सिलाई। तो ये मेरे पास कपड़ा है, बटर का कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये 1 साल से पड़ा हुआ था और रखे रखे इस तरह से ये सिकुड़ गया है। बहुत जल्दी इसमें सिकन आ जाता है। तो आयरन के लिए करने के लिए लाइट कट गई थी, तो भी मुझे इसकी सिलाई करनी थी। तो फ्रेंड्स, मैं इसको इस तरह से ही कट करूँगी। अगर आप लोग बिगनर्स होंगे तो बिना आयरन किए इस तरह के कपड़े की कटिंग बिल्कुल भी नहीं करिएगा, वरना आपका कपड़ा बिगड़ जाएगा, छोटा बड़ा पीस हो जाता है। क्योंकि कपड़ा जब सिकुड़ा होता है तो समझ में नहीं आता कि इसकी लंबाई बढ़ेगी तो कितनी होगी, कौन से पल्ले में। एक तो मैं इसी का लगाने वाली हूँ अस्तर। तो चलिए मैं इस फ्रॉक की कटिंग करके और पूरी सिलाई करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है कपड़े को। अब इस तरह से हाथ से प्रेस कर लेती हूँ जितना हो सकता है, फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो मुझे लेंथ इसकी लेनी थी 13 इंच। तो मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। ये मैं 6 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बना रही हूँ। तो जो भी है इसका अस्तर भी मैं इसी में साथ में ही कट कर रही हूँ। क्योंकि इस कपड़े की मतलब बहुत नहीं चलता, कम से कम बहुत ज़्यादा चलेगा तो 1 से 1.5 महीने चलेगा। इससे ज़्यादा ये कपड़ा नहीं पहन सकते, ये झड़ जाता है, कहीं कहीं से मतलब छेद हो जाता है। तो इस तरह का ये कपड़ा है, लेकिन पहनने में बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होता है। तो अभी समर का गर्मी का सीज़न है, तो मैं तब तक इसको बना देती हूँ और बच्ची पहन लेगी 1-1.5 महीने। तो चलिए इसकी पूरी कटिंग करते हैं। ये गले की कटिंग मैंने कर दिया है। 6 साल की बच्ची का है तो मैंने अंदाज से ही इसकी कटिंग कर दी है। इसके चोली की लंबाई जो है वो मैंने 13 इंच लिया है। इसकी पूरी जब सिलाई होगी तो ये 12.5 इंच तक आ जाएगा। और इसमें जो भी बढ़ेगा, मतलब बिना आयरन किया हुआ ये कपड़ा है, जब आयरन करेंगे हम तो ये बढ़ जाएगा, तो उसकी कटाई छटाई में भी निकल जाएगा। 12.5 इंच इसकी पूरी रेडी रहेगी इसकी चोली। तो देखिए, आगे का पल्ला मैंने कट कर लिया है, अब रह गया पीछे का पल्ला कट करना। तो जो आगे का पल्ला है उसको ही मैं इसके ऊपर रखूँगी और सेम इसी तरह से कट कर लूँगी। इसमें लगाना है मुझे कॉलर, इसमें कॉलर लगाना है। तो इस तरह से मैंने इसका पूरा जैसे रखा है, आर्म होल की साइड से नीचे की साइड तक बराबर कट करना है। बस गला नहीं कट करना है, क्योंकि इस पे मैं लगाऊंगी कॉलर, स्टैंड कॉलर रहेगा। तो इस तरह से मैंने हल्का सा कट किया है और बीच सेंटर में एक गुटका लगा लिया है, ताकि मुझे इसका सेंटर पॉइंट पता रहे। तो अब इतना कपड़ा इसमें सिर्फ ऊपर के चोली के लिए निकल गया है। अब ये कपड़ा बचा हुआ है घेर के लिए, तो इसमें से जितना हो सकता है मैं कपड़ा ऐड करूँगी घेर के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा घेर होता है उतना ही ज़्यादा कपड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने इसको बराबर शेप दिया है। अब एकदम बराबर सीधी लाइन में इसकी कटिंग कर लूँगी। आप अपने बच्चे की लंबाई के अकॉर्डिंग घेर बना सकती हैं। लंबा पहनाना हो तो ज़्यादा लंबा बनाएं, वरना थोड़ा सा कम लंबा भी रहेगा तो अच्छा लगता है। घुटने तक ही फ्रॉक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत लंबा रहता है तो या तो फिर गाउन या फिर घुटने तक, एकदम बीच तक तो अच्छा नहीं लगता। घुटने के नीचे तक कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से मैं फ्रेंसी के घुटने तक के ही इस फ्रॉक की कटिंग सिलाई करूँगी। तो इतना है घेर के लिए कपड़ा। इसमें से मैं एक पीस और निकालूंगी घेर में अटैच करने के लिए। ये है बटन के पीछे बटन लगाऊंगी, या फिर मैं हुक लगा दूंगी। चैन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, तो फिर मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो देखिए, इसलिए मैंने आई हुक के लिए कपड़ा रख लिया है। अब इतना कपड़ा मेरे पास बचा हुआ है, तो इसमें से मुझे निकाल लेना है एक पीस और घेर के लिए। तो चलिए इसकी सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गले और आर्म होल पे सिलाई कर लिया है। अब छोटे छोटे कट्स लगा लेती हूँ, ताकि ये बहुत ही अच्छे से पलट दूँ और इसकी फिनिशिंग के साथ मतलब इसका गला आर्म होल बैठ जाए अच्छे से। तो छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, आपको सिलाई नहीं कट करना है, बस कपड़े को ही कट करना है, सिलाई के पास तक लेकर जाना है कट करते हुए। अब मैं इसे सीधा पलट लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको पलट के सीधा कर लिया है। सेम इसी तरह से आर्म होल की साइड बस सिलाई लगा के पीछे वाला पल्ला भी सेम ऐसे ही रेडी करना है। अब मैं आगे वाले पल्ले पे एक वाइट कलर का लेस अटैच करूंगी और आर्म होल की साइड भी मैं एक पतली सी लेस अटैच करूंगी। तो देखिए, आगे का पल्ला मैंने रेडी कर लिया है। अब रह गया पीछे का पल्ला।
तो वो भी मैं रेडी कर लेती हूँ। इतना इतना जो आपको लेस कम दिख रहा है वो सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा, एक्स्ट्रा रहेगा तो वो चुभता है बच्चों को, फिर पहनना नहीं चाहते वो। तो देखिए पीछे की साइड मैंने पट्टी लगा ली है बटन के लिए। अब यहाँ पे शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए मुझे अटैच कर लेना है। अगर आप पहले से ही इसका शोल्डर स्लीवलेस बना रही हैं, शोल्डर सिलाई लग चुका है शोल्डर पे आर्म होल की साइड, तो आपको आर्म होल को बराबर से रखना है, क्योंकि वहाँ पे कटाई छटाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो दोनों आर्म होल बराबर रखना है और शोल्डर की साइड से आप कपड़े को काट कर निकाल सकती हैं। तो अगर शोल्डर पर आपका कपड़ा बड़ा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आर्म होल पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो इस तरह से मैं सिलाई लगा लेती हूँ शोल्डर का। कंधे पे सिलाई लगाने के बाद मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए कंधे पे सिलाई लग चुकी है, अब रह गया है इसमें कॉलर अटैच करना। तो देखिए शोल्डर को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब ये जो बटन की पट्टी है इसके ऊपर मैं इस तरह से रखूँगी बराबर से करके, और यहाँ तक मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि ये इतना अटैच रहे, जुड़ा रहे यहाँ पे, और नीचे इसमें घेर लगेगा। तो यहीं से मैं सिलाई वापस कर लेती हूँ इस तरह से, और सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ। फिर यहाँ से मुझे फिर से वापस कर लेना है। तो यहाँ तक ये कपड़े को मैंने पैक कर लिया है। अब इसमें रह गया है कॉलर अटैच करना। तो चलिए मैं कॉलर इसका बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, इसका कोई नियम नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीके से आप लोग इस पर सिलाई लगा सकती हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। अब आगे की साइड से आपको इस तरह से फोल्ड करना है। आपको जहाँ से आगे की साइड कॉलर लगानी है वहाँ पे आपको रखना है इस तरह से। और सिलाई लगा लेनी है पीछे बटन की पट्टी तक। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पे सिलाई लगा लिया है। अब मैं इसे अंदर की साइड फोल्ड कर रही हूँ और यहाँ तक पूरा ऊपर तक सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पीछे का पल्ला है, आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान से पकड़ना है, कपड़ा एक्स्ट्रा ना बचे। आपको अंदर की साइड इसको करके इस पे सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने इस कपड़े को सिल लिया है, कॉलर को सिल लिया है। सेम इसी तरह से मैं दूसरे साइड भी सिलाई लगा लूँगी। तो वापस से आपको यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी से फिर से सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे कॉर्व शेप देने के लिए हल्का सा कपड़े को का जो कॉर्नर है उसको मैंने अंदर की साइड किया है और इस पे भी सिलाई लगा ली हूँ। तो इस तरह से मेरा ये कॉलर जो है बनकर रेडी हो चुका है। सेम ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी लगा लूँगी। पूरा मैं आगे एकदम गले तक नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा ही आगे लगाना है, 1.5 इंच अंदर तक। तो देखिए इस तरह से मैंने एक साइड लगा लिया है। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी मैंने कॉलर अटैच कर लिया है। अब रह गया है इसमें घेर लगाना। तो चलिए घेर का ये कपड़ा है, तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके अब नीचे जो किनारे नीचे की साइड रहेगा घुटने की साइड, उस साइड में इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई कर लेती हूँ। पूरी सिलाई कर लेनी है आपको किनारे किनारे पे। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है किनारे पर। अब रह गया है इसको चोली में अटैच करना। तो वो कैसे करना है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तब तक लाइन आ जाती है तो मैं कपड़े को आयरन करने के बाद इस पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए मैंने इसको नीचे की साइड रखा है, ऊपर का चोली वाला पार्ट। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये घेर वाला पार्ट। तो इसके ऊपर रखने के बाद इस तरह से आपको प्लेट्स लगाते जाना है और सिलाई लगा लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप घना प्लेट्स लगाएं, वरना छोटे छोटे थोड़ी दूर दूर पे लगाएं। तो देखिए ये पूरा बन गया है फ्रॉक। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही अच्छा है, आरामदायक है बच्चों के लिए। बच्चे पहनेंगे तो बहुत ही खुश रहते हैं। ऐसे ऐसे एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहनाएंगे तो बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स इसकी सिलाई भी बहुत ही सरल तरीका है सिलने का। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो मेरे चैनल प्रियंका बुटीक को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मैं अपने चैनल पर सिलाई की वीडियो डेली अपलोड करती हूँ।